के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 184 नए सांसद आवास का उद्घाटन करेंगे। यानी सांसदों को इतने नए बहुमंजिला फ्लैट मिलने वाले हैं। नई दिल्ली में ये नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया जाएगा। और वहीं बीते दिन पीएम मोदी ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनसे कि तीर्थ यात्रियों का सफर बेहतर होगा। पीएम मोदी ने कुल 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। और अब हमारे देश में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी है। अमृतसर कटरा की पहली वंदे भारत ट्रेन भी आज से चलना शुरू हो जाएगी। ये सफर तकरीबन 5 घंटे 35 मिनट का होगा। और अपने कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी कहने पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पीएम बोले कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा है। और वहीं दोस्तों, अमेरिका से तनाव के बीच मिडिल ईस्ट से भी एक गुड न्यूज आई। भारत और ओमान के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। दरअसल भारत और ओमान में व्यापार समझौते की बातचीत पूरी हो चुकी है। सरकार ने खुद बताया, बीते 5 सालों में दुनिया के अलग अलग 5 देशों के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अब इसमें एक नया देश जुड़ने जा रहा है, ओमान भी। क्योंकि भारत ओमान दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए। औपचारिक ऐलान 2-3 महीने में हो सकता है। बातचीत पूरी हो चुकी है। और इधर अमेरिका जो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहा, उस पर भी अब खबर आ रही कि अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में है भारत। कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक भी टैरिफ लगाया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है भारत सरकार भी। और इसके लिए भारत अमेरिका के चुनिंदा उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा 50% तक। अमेरिकी सामानों पर भी टैरिफ लगेगा। ये कदम करीब $7.5 अरब के निर्यात नुकसान की भरपाई के लिए होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जल्द ही हो सकता अगला युद्ध। भारत के सेना प्रमुख बोले कि हमें तैयार और सतर्क रहना जरूरी होगा। दरअसल भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे और राजनीति के बीच अब भारत के सेना प्रमुख ने एक बड़ी बात कही है। और उन्होंने ये बात को लेकर आगाह भी किया कि अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है। इसके लिए हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के साथ जल्दी दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था, वो तो पाकिस्तान खुद भारत के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए सीज फायर हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सिलेक्ट कमेटी ने 566 बदलाव भी सुझाए इस न्यू इनकम टैक्स बिल में। देखिए, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की 4 बड़ी बातें। इसमें एक तो असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर के नाम से रिप्लेस किया गया है। और बिल के पन्ने भी 823 से घटाकर 622 कर दिए गए हैं। क्रिप्टो एसेट्स को भी किसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। और बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को भी शामिल किया गया है, जो कि टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। वहीं सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकेशमेंट को भी अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिलेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल यानी नए आयकर विधेयक 2025 में, जिसको पहले सरकार एक बार पास करके वापस ले चुकी है। तो अब संशोधित नया बिल आज सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बताया कि इसमें टोटल 285 अहम बदलाव शामिल हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी